जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिकी वेब क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एसएससी द्वारा पिछले 10 सालों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो आगामी एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने पहले प्रश्न की ओर। अमेरिका की खोज किसकी? अमेरिका की खोज किसने की थी दोस्तों? किसने की थी दोस्तों? कोलंबस ने की थी। किसने? कोलंबस ने की थी दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, नासिक जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? जो नासिक शहर है वह किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? गोदावरी के। किसके? गोदावरी के। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, जो पेनिसिलिन जो दवा होती है वह किससे प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है दोस्तों? यह फफूंद से प्राप्त होती है। किससे? फफूंद से। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, जो पित्त का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? जो पित्त होता है उसका जो मुख्य स्रोत है वो क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? उसका मुख्य स्रोत दोस्तों यकृत है दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? जो भूमि से वायु में मार करने वाला कौन सा जो अस्त्र है दोस्तों? इसमें से कौन सा है? त्रिशूल जो अस्त्र है वह भूमि से वायु में मार करने वाला अस्त्र है दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? जो विक्रम संवत है दोस्तों वो वहाँ का क्या है? आधिकारिक कैलेंडर दोस्तों वहाँ का। किस देश का है दोस्तों? यह नेपाल का है। कहाँ का है दोस्तों? नेपाल का है दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, अगर दोस्तों आपको इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। गांधी जी द्वारा, किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा 1933 तक जो संपादित जो समाचार पत्र का क्या नाम था? तो गांधी जी ने जो दोस्तों 1933 तक एक समाचार पत्र संपादित किया था, तो उस पत्र का क्या नाम था दोस्तों? क्या नाम था दोस्तों? यंग इंडिया था। क्या नाम था? यंग इंडिया था दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? किसको दी गई थी दोस्तों इसमें से जिनको फांसी की सजा दी गई थी? कौन थे वो दोस्तों? वो थे राजगुरु दोस्तों। किसको? राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? अर्थात किस नगर में स्थित है दोस्तों? यह कहाँ स्थित है दोस्तों? यह आगरा में स्थित है। कहाँ पर? आगरा में स्थित है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है? जो विटामिन ई है उसका मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? ताजी सब्जियां हैं। कौन सी? ताजी सब्जियां दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन जो है यह किससे प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है दोस्तों? यह फफूंद से प्राप्त होती है। किससे? फफूंद से प्राप्त होती है।
अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, अगर दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं दोस्तों। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? 206 होती हैं। कितनी? 206 होती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, पित्त का जो मुख्य स्रोत है क्या है दोस्तों? यह क्वेश्चन दोस्तों दोबारा रिपीट हुआ है दोस्तों। तो इस प्रश्न का अगर आपको उत्तर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं दोस्तों। मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? इसका जो मुख्य स्रोत होता है दोस्तों क्या होता है? यकृत होता है दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। कौन सा विटामिन है दोस्तों? वह विटामिन डी है दोस्तों, जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसमें कौन सा अंग है दोस्तों जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है? कौन सा है दोस्तों? यकृत है। यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? जो गाड़ियां होती हैं, जो उनकी हेडलाइट होती हैं, तो उसमें किस प्रकार का दर्पण का यूज किया जाता है दोस्तों? किस प्रकार के दर्पण का यूज किया जाता है दोस्तों? तो वह दर्पण कौन सा होता है? परवलयी दर्पण होता है। कौन सा? परवलयी दर्पण होता है दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? कितनी ऊंचाई होती है दोस्तों पृथ्वी से? लगभग 36,000 किलोमीटर। कितनी? 36,000 किलोमीटर होती है दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? किस धातु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? निक्रोम की धातु का। किसका? निक्रोम की धातु का प्रयोग किया जाता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? वह कौन सा ग्रह है दोस्तों जो सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह है दोस्तों? बुध ग्रह, जो सूर्य के सबसे निकट है दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या है दोस्तों? जंग से बचाने के लिए जो लोहे से बनी पानी की पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? क्या कहलाती है दोस्तों? यसदीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? यसदीकरण कहलाती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? यूरेनियम विखंडन की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, उसे जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है दोस्तों? किस कण की होती है दोस्तों? न्यूट्रॉन की होती है दोस्तों।
अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? कौन सा है दोस्तों? अगर दोस्तों इस प्रश्न का दोस्तों आप उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न पिछले क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? त्रिशूल है दोस्तों, जो भूमि से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, पेट्रोल की स्फोटकरोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? क्या इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? टेट्राएथिल सीसा इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? टेट्राएथिल सीसा इस्तेमाल किया जाता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, नेहरू ट्रॉफी जो होता है वह किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो यह जो है फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, जो शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी जो होता है वह किस प्रदेश की उपज है दोस्तों? अर्थात कहाँ का जो है यह नृत्य है दोस्तों? यह शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है दोस्तों? ओडिशा का है। कहाँ का? ओडिशा का है दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है दोस्तों? जो 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर है दोस्तों उसमें क्या उपलब्ध नहीं है दोस्तों? क्या उपलब्ध नहीं दोस्तों? निर्वात ट्यूब जो है यह इसमें नहीं उपलब्ध है दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? स्मृति चिप कहा जाता है। कौन क्या कहा जाता है दोस्तों? स्मृति चिप कहा जाता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? किसने बनाया था दोस्तों? कौन बनाया था? लियोनार्डो दा विंसी बनाया था। किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंसी बनाया था दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए थे? वह कौन महिला थी दोस्तों जिसने 7 प्रमुख सागर को जो है क्या किया था? तैर कर पार किया था। कौन थी दोस्तों? बुला चौधरी थी। कौन थी? बुला चौधरी थी दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, भारत की खोज किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? वास्को डिगामा ने की थी। किसने? वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने किया था दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, किसी देश का जो आर्थिक विकास होता है वह किस बात पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है दोस्तों? प्राकृतिक संसाधन पर भी निर्भर करता है, पूंजी निर्माण पर भी निर्भर करता है, बाजार का आकार कैसा है उस पर भी निर्भर करता है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? उपर्युक्त सभी होगा दोस्तों। अतः ऑप्शन डी इज करेक्ट है दोस्तों। अगला प्रश्न,
राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है दोस्तों? किससे होती है दोस्तों? राष्ट्रीय आय जो होती है निर्मित होती है दोस्तों किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा होती है। किससे? किसी उत्पादक गति द्वारा निर्मित होती है दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, जो मुद्रा आपूर्ति होती है वह किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? जो देश में जो मुद्रा आपूर्ति होती है दोस्तों वह किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, WTO का मुख्यालय कहाँ है? इसका फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों। इसका जो मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में है दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है या राइस बाउल कहा जाता है दोस्तों? भारत का वह कौन सा राज्य है दोस्तों जिसे चावल का कटोरा कहा जाता है? कौन सा राज्य है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। इसे चावल का कटोरा कहा जाता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? जोग प्रपात है। कौन सा? जोग प्रपात दोस्तों सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? जूट का उत्पादन करने वाला सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह कौन सा है दोस्तों? कौन सा है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दोस्तों जूट बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? कौन कौन देश है दोस्तों जो पाल्क स्टेट से जुड़े हैं दोस्तों? तो वह है कौन कौन? भारत एवं श्रीलंका दोस्तों जो पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? क्या है दोस्तों? कोई भी राजनीतिक दल अगर उसे पंजीकृत दल की स्थिति में आना है तो कम से कम कितने प्रतिशत उसे मत पाने चाहिए दोस्तों? कितने पाने चाहिए? 4% दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक अर्थात कैग का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 6 वर्ष का। कितने? 6 वर्ष का होता है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, जो भारत का जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था दोस्तों? कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे दोस्तों जो भारत के जो क्या थे? मुख्य चुनाव आयुक्त थे दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, जो सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है अर्थात रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है दोस्तों? कितनी होती है दोस्तों? 65 वर्ष। कितनी? 65 वर्ष होती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के किसके? महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु कौन था दोस्तों? कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे यह महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न,
सूफी परंपरा में जो पीर होता है इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, अर्थात इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, सूफियों का गुरु होता है। क्या होता है, सूफियों का गुरु होता है दोस्तों इसका मतलब। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा जो पंथ था कि इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों गुरु गोविंद सिंह द्वारा। वह किया गया था कब, 1699 में। कब, 1699 में दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, जो पंचशील के सिद्धांतों का जो प्रस्तावक थे वह कौन थे दोस्तों। जो पंचशील सिद्धांत थे दोस्तों, तो इसके जो प्रस्तावक थे वह कौन थे। कौन थे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, बारह अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो दोस्तों क्या है दोस्तों, 12 अप्रैल 1944 को जो सुभाष चंद्र बोस थे वह एक भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराए थे। तो वह किस नगर में फहराए थे या किस केंद्र शासित प्रदेश में फहराए थे। कहाँ फहराए थे दोस्तों, मणिपुर में। कहाँ पर, मणिपुर में दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति के रूप में माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों कोशिका में अचल संपत्ति के रूप में दोस्तों। किसको माना जाता है, कार्बोहाइड्रेट को। इसको कोशिका में अचल संपत्ति के रूप में माना जाता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए।